एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे इसी बीच, बांग्लादेश में यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं सरकारी कर्मचारी। बांग्लादेश में नए सेवा कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है। सचिवालय में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए। तो ये सरकारी कर्मचारी जो कि सड़कों पर उतरे थे नए सेवा कानून को लेकर, ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब यूनुस की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनावों को लगातार केवल और केवल टाला जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल, इससे पहले भी कई बार हमने देखा आक्रोश देखने को मिला, कभी स्टूडेंट यूनियन का, कभी सरकारी कर्मचारियों का और अब शिक्षकों का। अब शिक्षकों ने भी काम करना बंद कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। यूनुस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने विरोध किया है। सरकारी कर्मचारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। यूनुस को सिविल सेवकों, शिक्षकों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों में लगातार अब असंतोष बढ़ गया है। बांग्लादेश फिर विरोध प्रदर्शनों की गिरफ्त में अब जगड़ता चला जा रहा है। यूनुस पर राजनीतिक दलों और सेना का भी भारी दबाव है। ये तमाम जो नीतियां हैं जिसके खिलाफ ये लोग अब हल्ला बोल रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दल हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, सबके अंदर आक्रोश है, लेकिन उसके बावजूद चुनावों को केवल और केवल टाला जा रहा है। अरविंद सिंह तेजावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। इतना आक्रोश है लोगों में, लोग लगातार सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल चुनावों को टाला जा रहा है, ऐसा क्यों? है उसकी जब दृष्टि छोटी होती है तो वो आंदोलन अलग रुख ले लेता है और जो जनता की जो कुर्बानियां हैं वो जाया जाती है और अराजकता की स्थिति हो जाती है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली जाती है। जो यूनुस साहब है, दरअसल उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, जो वहाँ के जो सरकारी जो सहकारी जो बैंक थे उनमें उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो जब मैं ढाका यूनिवर्सिटी की विजिट पर था तो जो वहाँ के आम एकेडमिशियंस की जो उनके प्रति जो धारणा थी वो ठीक नहीं थी। पर मुझे लगता है कि ये केवल ईर्ष्यावश होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतियोगिता भी होती है सेम फील्ड में होने के कारण। पर आज जब पता चल रहा है कि नहीं, मूलतः यूनुस साहब अवसरवादी ही व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि जो उनकी एक आइडेंटिटी थे, एक प्रोग्रेसिव आदमी होने के नाते या एक शिक्षित आदमी होने के नाते, उन्होंने जब सत्ता उनके हाथ में आई तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के ठीक उलट व्यवहार किया है और केवल उन्होंने बहुत ही सीमित तरीके से देखकर और कोई बहुत बड़ी योजना पे उन्होंने काम नहीं किया है। और अभी भी ये जो इस्तीफा देने का ये केवल नाटक भर है, केवल उनके सलाहकार ही वो बाहर आकर प्रचार करते हैं और फिर अंदर जाके फिर वो वापस वही बयान देते हैं कि हम जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। तो ये एक तरीके का ये है कि हम आपको जैसे कि सावधान कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो बांग्लादेश वापस अराजकता की गोद में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन को डिले करने की एक टैक्टिक्स हैं। और मुझे लगता है कि जब अरफिन सिद्दीकी साहब जब वाइस चांसलर थे और उन्होंने बाद में वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में मोदी साहब को भी बुलाया था, तो उस समय जो सरकार के जो सलाहकार थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, सेकुलर लोग थे, खालिदा जिया की ही सरकार थी उस समय भी, और उसके बाद में भारत के साथ मिलकर उन्होंने अपनी प्रगति के नए सोपान स्थापित किए थे। पर उन्होंने आज भारत से भी उन्होंने संबंध खराब कर लिए हैं और चीन से संबंधों के नाम पर वो क्या खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, या कि सारी वो चीजें कर रहे हैं जो कि चीन के फायदे में हैं। तो ये किसके दबाव में किया जा रहा है और इसकी कीमत बांग्लादेश की जनता है वहां पे, वहां बांग्लादेश की सोसाइटी में एक खास तरीके का वैमनस्य या विभेद पैदा किया जा रहा है। तो ये ढाका के लिए अच्छा नहीं है और मोहम्मद यूनुस साहब से जो उम्मीदें थी उन्होंने निराश किया है और मुझे लगता है कि इतिहास में उन्हें एक अयोग्य शासक के रूप में याद किया जाएगा। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट